वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था सैलिनिटी, ठीक है, सैलिनिटी इन द इनलैंड सीज एंड लेक सी डिस्कस किया था और कोरल रीफ से डिस्कस किए थे, ठीक है। कोरल रीफ क्या होते हैं? ये ऐसे रीजन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। कोरल रीफ्स आर द रीजन ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, बहुत ग्रीनरी होगी, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म होते हैं किनके? सॉलिडिफिकेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटन्स, जो हमारे कोरल पॉलिप्स होते हैं ना, ठीक है, जो लाइम सेक्रेटिंग कोरल पॉलिप्स होते हैं, उनके स्केलेटन से और उनके सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल सीज। कितने डेप्थ में फॉर्म होता है ट्रॉपिकल सीज में? 200 से 300 फीट के अलोंग। और जो है आइडल टेम्परेचर क्या है इनके ग्रोथ का? इनके ग्रोथ का आइडल टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये था आपका बहुत ही, हम कहेंगे, नॉर्मल सा या ब्रीफ सा कोरल रीफ का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कितने तरीके के होता है। तो बेसिकली आपके कोरल रीफ है जिसको हम मूंगा चट्टान बोलते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रिंजिन रीफ, ठीक है। कोरल रीफ्स डेवलप अलोंग द कोस्ट आर कॉल्ड फ्रिंजिन रीफ। अब जो कोरल रीफ कोस्ट के पास जो है डेवलप किए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रिंजिन रीफ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है, सदर्न फ्लोरिडा है, एक्सेट्रा। ये सब कैसे फ्रिंजिन रीफ है, ठीक है। बैरियर रीफ क्या होता है? द कोरल रीफ द कोस्टल प्लेटफॉर्म। अब जो कोस्ट पे हो गए, जो कोस्ट के लॉन्ग डेवलप हुए, वो क्या है? फ्रिंजिंग रीफ है। कोस्टल प्लेटफॉर्म के जो डेवलप हुए वो कैसे? बैरियर रीफ है, ठीक है। देयर इज एक्सटेंसिव बट शैलो लगून बिटवीन द कोस्टल लैंड एंड द रीफ। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ कैसा है? कोरल रीफ है तो बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ लिखा हुआ है ना, तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? बैरियर रीफ है। कोरल रिंग या अटोल, अटोल के अटारी हो गए। द रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल्स ऑफ हॉर्स शू शेप, ठीक है। वैसे जो फॉर्म में जो है आपके कोरल रीफ जमा होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना घोड़े की नाल एक तरीके से, ठीक है। तो रिंग शेप ऑफ नैरो गोइंग कोरल्स ऑफ हॉर्स शू शेप इज नोन एज अटोल, या फिर जिसको कहेंगे कोरल रिंग। एग्जाम्पल क्या है? फिजियाटोल, फुनफुटी अटोल, एक्सेट्रा, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? फिजियाटोल, फुनफुटी अटोल, ठीक है। ये सब कैसे है? ये सब एग्जाम्पल हैं आपके कोरल रिंग के या फिर अटोल के। तो हमारे कोरल रीफ या मूंगा चट्टान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, कोरल रिंग या अटोल, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखने लिए हमने। फ्रिंजिंग रीफ के क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है, सदर्न फ्लोरिडा है। बैरियर रीफ का क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। कोरल रिंग या अटोल का क्या है? फिजियाटोल या फिर फुनफुटी अटोल, एक्सेट्रा, ठीक है। अब थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कोरल रिलीफ या फिर कोरल रीफ, सॉरी। तो थ्योरीज जो कि आपके क्या बताती हैं कि कोरल रीफ का ओरिजिन कैसे हुआ, वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जो कि कभी कभी आपको थ्योरी का नाम देके पूछ लेगा ये किससे रिलेटेड है। ऐसा बहुत बार कर चुके हैं पेपर्स में वो लोग। तो कभी कभी ये थ्योरी का नाम देके बस ये पूछ लेगा ये किससे रिलेटेड है, ठीक। तो क्या है? सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, स्टैंड स्टिल थ्योरी और स्टेबल लैंड थ्योरी ऑफ मुरे या ग्लेशियल थ्योरी ऑफ डैली। ये तीनों किससे रिलेटेड है? आपके कोरल रीफ के ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, रट लीजिए। कौन कौन से? सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, स्टैंड स्टिल थ्योरी या फिर हम कहेंगे स्टेबल लैंड थ्योरी ऑफ मुरे, और आगे आपका ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डैली, ठीक। ये सब थ्योरीज किससे रिलेटेड है? कोरल रीफ से। फिर आता है आपका कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या हो गया? इट सिंपली मीन्स वाइटनिंग ऑफ एल्गे एंड डिकेइंग ऑफ कोरल्स ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बायोडाइवर्सिटी है, यानी उनको सूर्य की ज़रूरत होगी, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए इस फॉर्म में। पर जब ये चीज़ें नहीं हो पाती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो अपना खाना नहीं पका पाते हैं, तो क्या होता है? वो डेड होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और क्या? वाइटनिंग, एल्गे जो है वो वाइट होने लगता है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कोरल ब्लीचिंग। कभी कभी आप चट्टानों पे देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद सी परतें नहीं जम जाती हैं, सफ़ेद सफ़ेद खाई खाई होती है, उस सफ़ेद फॉर्म में हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? कोरल ब्लीचिंग हो गई है। रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज कंसिडर एज द मोस्ट कॉजेटिव फैक्टर ऑफ इट। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कोरल ब्लीचिंग में। अदर मेजर फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ओशन का, सोलर रेडिएशन है, जेनोबायोटिक फैक्टर्स, अपीयरेंस है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी भी चीज़ें बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। बट मेन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है।
तो कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ, इन सब का जो है सेशन आज समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।